मुरी का मौसम हमेशा अपनी खूबसूरती के साथ एक अजीब ठंडक भी लाता था, और इस ठंडक के साए में अयां और सारा गाड़ी से एक पुराना गेस्ट हाउस देख रहे थे। गेस्ट हाउस का नाम था पाइनवुड रेजिडेंसी। एक ऐसा नाम जो पहली नज़र में नॉर्मल लगता, लेकिन पुरानी बिल्डिंग की छत से गिरती हुई पेंट और वेदर्ड वुडन बालकनीज ने उसमें एक अजीब उदासी भर दी थी। फोग इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स सिर्फ 2-3 मीटर आगे तक ही रोशनी दे रही थी। अयान ने अपनी जैकेट का कॉलर उठा लिया और कहा, वाह, ये प्लेस एग्जैक्टली पिक्चर जैसा है। थोड़ा पुराना, थोड़ा क्रीपी, लेकिन परफेक्ट फॉर आवर वीकेंड एस्केप। सारा ने शक भरी नजर से गेस्ट हाउस देखा। क्रीपी? इसका मतलब, मुझे लग रहा है जैसे हम किसी हॉरर मूवी के सेट पर आ गए हो। अया, तुम सूरे हो, ये सेफ है। अया ने मस्कुरेट हुए कहा, रिलैक्स, बस थोड़ा ओल्ड है और थोड़ी फोग। देख, केयर टेकर है ना, फरूक अंकल। हमारा बुकिंग कंफर्म है, सब ठीक होगा। जैसे ही गाड़ी ने ग्रेवल ड्राइववे पर हाल्ट लिया, एक हल्की सी चिल हवा ने उनके चेहरे को छू लिया। गेस्ट हाउस का वुडन साइन बोर्ड हल्की सी झिलमिल कर रहा था और उसकी लेटरिंग पूरी तरह फेड हो गई थी। डोरबेल दबाते ही एक हल्की झंकार की आवाज आई, जैसे पुरानी घंटी किसी और ही जमाने की आवाज दे रही हो। डोर खुला और फरूक अंकल सामने आए। उनकी उम्र शायद लेट 50s के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सी तीखी चमक थी। वही पुरानी कुर्ता पजामा और थोड़ी झुरी हुई टोपी उनके पूरे फिगर को और मिस्टीरियस बना रही थी। फाइनली तुम लोग आ गए। आओ, आओ, अंकल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ लग रहा था। तुम्हारा रूम रेडी है, लेकिन थोड़ा नोटिस करो, ये गेस्ट हाउस पुराना है, कभी कभी थोड़ी अजीब चीजें होती हैं। अयान ने हंसकर रिप्लाई किया, हाँ हाँ अंकल, हम थोड़ा एडवेंचर के लिए आए हैं। हॉरर स्टोरीज का मजा तब है जब असली लगती हैं। सारा ने अपनी बैग पिक करते हुए धीरे से कहा, अयान, मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। शायद ये फोग या फिर आई डोंट नो। अंकल ने एक पल के लिए उन्हें स्टडी की तरह देखा और फिर दरवाजा खोलते हुए कहा, चलो, तुम्हारा रूम ऊपर है, लेकिन ध्यान रहे, रात को बाहर का एरिया अवॉइड करो। फोग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी रूम के अंदर भी कुछ छुपा होता है। अयान ने अंदर चलते हुए सारा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस हॉरर मूवी स्टाइल वार्निंग, चिल करो। गेस्ट हाउस के अंदर एंटर करते ही उन्होंने एक पुराना वुडन स्टेयरकेस देखा, जहां हर स्टेप पर हल्की सी स्क्वीक आती थी। वॉल्स पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, मोस्टली ओल्ड मुरी के लैंडस्केप्स और कुछ लोगों के पोर्ट्रेट्स। कुछ पोर्ट्रेट्स में लोगों की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो डायरेक्टली आपको देख रही हैं। सारा ने धीरे से बोला, अयान, ये लोग इतने स्टारे क्यों कर रहे हैं? अयान ने हाथ से वेव करते हुए कहा, रिलैक्स, वो पुराने लोग हैं, शायद गेस्ट हाउस के पहले ओनर्स। कुछ भी नहीं है। रूम तक पहुंचने पर सारा ने नोटिस किया कि गेस्ट हाउस का लेआउट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक कॉरिडोर था जो अपेरेंटली किसी और रूम तक नहीं जा रहा था, और डोर्स का प्लेसमेंट अजीब था। रूम का डोर खोलते ही एक पुरानी स्मेल ने उनका स्वागत किया। डस्ट, ओल्ड वुड और हल्की सी डैम्पनेस। विंडोज के कर्टन्स फॉग के साथ हल्की सी हिल रही थी। अया ने विंडो के बाहर देखा। फॉग के बीच से सिर्फ फेंट सिलुएट्स ही दिख रहे थे, ट्रीज, और कभी कभी लगता जैसे कोई शैडो मूव कर रहा हो। सारा ने डर से कहा, अयान, देखो, वो क्या था? अयान ने तुरंत देखा, लेकिन फॉग के बीच कोई नहीं था। बस एक फ्लीटिंग शैडो जो एक सेकंड के लिए विंडो के अंदर दिखा और फिर डिसअपियर हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर फ्रोजन हो गए। प्रॉबेबली बस रिफ्लेक्शन, अयान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी शेकी थी। सारा ने साइलेंटली अपने बैग अनपैक किया, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और डर दोनों साथ थे। फरूक अंकल के शब्द अभी भी उनके दिमाग में घूम रहे थे, कभी कभी रूम के अंदर भी कुछ छुपा होता है। जब दोनों सेटल हुए, एक हल्की सी ठंडी हवा ने विंडो खोलकर रूम के अंदर घुस गई और कर्टन्स को हल्की सी हिलाया। अयान ने टर्न करके देखा और उन्होंने नोटिस किया कि शैडो अब एक कॉर्नर में थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें फुली फोकस की, वो डिसअपियर हो गई। सारा ने धीरे से कहा, अयान,
मुझे लग रहा है हम सेफ नहीं हैं। अयान ने हाथ उसके शोल्डर पर रखा और मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसके दिल में भी एक अजीब सा चिल महसूस हो रहा था। फॉग, पुरानी बिल्डिंग और वो फ्लीटिंग शैडो, सब कुछ एक वार्निंग जैसे लग रहा था। ये सिर्फ बिगिनिंग थी और पाइनवुड रेजिडेंसी अपने राज खोलने के लिए तैयार था। अगले दिन का सूरज धीरे धीरे फॉग के पीछे से उभर रहा था, लेकिन पाइनवुड रेजिडेंसी का माहौल अभी भी पुराना और थोड़ा अनसेटलिंग लग रहा था। अयान और सारा ने ब्रेकफास्ट की तरफ स्टेप लिया, लेकिन डाइनिंग एरिया में सिर्फ एक दो गेस्ट्स ही नजर आए। एक एल्डरली कपल जो चुपचाप चाय पी रहे थे और एक यंग मैन जो नोटबुक में कुछ लिख रहा था। स्टाफ कुछ देर के लिए डिसअपियर हो जाता था, जैसे इनविजिबल हो गए हो। यह सब नॉर्मल नहीं लग रहा, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में दार और क्यूरियोसिटी दोनों साथ थे। अयान ने श्रग किया, बस थोड़ा ओल्ड बिल्डिंग और थोड़ी आइसोलेटेड लोकेशन, चिल करो। लेकिन पहली चीज जो दोनों नोटिस कर रहे थे वो थी रूम्स का स्ट्रेंज लेआउट। जहां कल के कॉरिडोर में एक डेड एंड था, आज वो सेम कॉरिडोर जैसे एक्सटेंड हो रहा था। रूम्स के डोर्स का प्लेसमेंट अब पहले से अलग लग रहा था। सरा ने धीरे से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? कल ये कॉरिडोर यहां एंड होता था। आयान ने हाथ से वॉल टच की और मुस्कुराते हुए कहा, शायद बस हमारी आइज का ट्रिक हो रहा है, या फिर पुरानी बिल्डिंग का इल्यूजन। पर जैसे ही दोनों रूम एक्सप्लोर कर रहे थे, सारा का फोन मिस्टीरियसली रिंग करना बैंड हो गया। अया ने अपना वॉच चेक की, वाही क्लॉक ने भी एकदम स्टॉप कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अब टेंशन का लेवल सटल लेकिन अनडिनायबल हो गया। यह स्ट्रेंज हो रहा है, सीरियसली, सैरा ने कहा। फिर फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। एक पुराना चेयर रूम के कॉर्नर में खुद से हिलना स्टार्ट हो गया। पूरी तरह से साइलेंट, लेकिन हिलता रहा जैसे कोई इनविजिबल हैंड यूज पुश कर रहा हो। सारा ने स्क्रीम किया और अयान ने चेयर को पकड़कर रोक दिया। चेयर अब जैसे नॉर्मल थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर कंफ्यूजन और दार का कॉम्बिनेशन था। बस अयान, यह सब लॉजिकल नहीं है अब, सारा बोली, और अयान के दिल में भी एक अजीब चिल दौड़ गया। उसी दिन शाम को फरूक अंकल ने उन्हें गेस्ट हाउस की हिस्ट्री बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि यह प्लेस 1960s में एक फैमिली रेजिडेंस था और एक मिस्टीरियस फायर और डिसअपीयरेंसेस की इंसिडेंट्स ने इस बिल्डिंग को इनफेमस बनाया। लोग कहते हैं जिन लोगों का कनेक्शन उन ट्रेजेडीज से था, वो अभी भी यहाँ का एटमॉस्फेयर हॉन्ट करते हैं, अंकल ने कहा, और आंखें कुछ ज्यादा ही फोकस थी, जैसे वो अपनी याद में खो गए हो। आया ने लाइटली जोक किया, अंकल, आप हॉरर स्टोरीज बता रहे हो या वार्निंग? पर सारा ने नोटिस किया कि अंकल की आंखें सडनली सीरियस हो गई और वो चुप हो गए। अया को थोड़ा लाफ करना आया, लेकिन सारा के इंट्यूशन ने उसके दिल में भी छुपा अलर्ट रेज कर दिया। उस रात को फॉग और ठंडी हवा और ज्यादा गहरी हो गई। गेस्ट हाउस के लाइट्स फ्लिकर करने लगे और हॉल में हल्की सी विस्परिंग साउंड सुनाई देने लगी। दोनों ने ट्राई किया इग्नोर करने की, लेकिन जब विस्पर्स उनके रूम के दरवाजे के बाहर से सुनाई दी, सारा ने कहा, अयान, ये अब इग्नोर करने लायक नहीं है। दोनों ने रूम का लाइट स्विच ट्राई किया, लेकिन एकदम से लाइट गया और उन्होंने नोटिस किया एक शैडो फिगर रूम के अंदर मूव कर रहा था, पर सिर्फ एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए, जैसे फॉग और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन उस फिगर को पार्शियली हाइड कर रहा हो। अयान ने शेकी वॉइस में कहा, बस बस थोड़ी इमेजिनेशन होगी। सारा ने डोर लॉक चेक किया और नोटिस किया कि डोर खुद से लॉक हो गया था। वो पैनिक में डोर को ओपन करने लगी, लेकिन हैंडल काम नहीं कर रहा था। रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया और उनके सांसों की कंडेंसेशन रूम के अंदर विजिबल हो रही थी। शैडो फिगर फिर से अपीयर हुआ, कॉर्नर में स्टैंड करता, और फिर जैसे ही दोनों ने फोकस किया, डिसअपियर हो गया। सारा ने फिर से स्क्रीम किया और अया ने उसका हाथ पकड़कर काल्म करने की कोशिश की। हम यहां सेफ नहीं हैं। ये गेस्ट हाउस कुछ ज्यादा पुराना राज रखता है, सारा ने कहे,
और अयान ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि ये सिर्फ ओल्ड बिल्डिंग का फ्रीकीनेस नहीं था, कुछ और था। और वही वक्त एक पुराना डायरी पेज एक्सीडेंटली फ्लोर पर गिर गया, जिसमें एक छुपी हुई हैंडराइटिंग थी। Beware the shadows that follow the living. They do not forget. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि ये वीकेंड का एडवेंचर अब सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए बन रहा है। और जैसे ही रात डीप हुई, गेस्ट हाउस का एटमॉस्फेयर और ज्यादा ओप्रेसिव हो गया, जैसे पुरानी मेमोरीज और लिंगरिंग स्पिरिट्स दोनों एक साथ उनके आसपास स्वर्ल कर रहे हो। सरा ने धीरे से कहा, अयान, कल सुबह से हमें डिसाइड करना होगा, क्या हम स्टे करते हैं या यहां से निकलते हैं? अयान ने उसकी आंखों में देखा और रियलाइज किया कि पाइनवुड रेजिडेंसी के सीक्रेट्स अब उनके लिए इनविजिबल नहीं रहेंगे। अगली सुबह मुरी का फोग अब भी घना था और पाइनवुड रेजिडेंसी का माहौल कल रात के एक्सपीरियंसेस के बाद और ज्यादा घूमा हुआ लग रहा था। अयान और सारा ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, वो गेस्ट हाउस के पुराने राज को समझने की कोशिश करेंगे। सारा ने डायरी को केयरफुली उठाया, जिसमें हैंडराइटिंग ओल्ड और फेडिंग थी। अयान ने फ्लैशलाइट के साथ डायरी की पेजेस एग्जामिन किए। हर पेज पर गेस्ट हाउस के पुराने टेनेंट्स और ओनर्स के नोट्स थे, कुछ मुंडेन लेकिन कुछ डिस्टर्बिंगली क्रिप्टिक। एक पेज में लिखा था, "We tried to leave, but the house does not let go. Those who stay after sunset never return as themselves." सारा की स्किन गूज बम्प से कवर्ड हो गई। ये क्या, इतना सीरियस? उसने पूछा। अया ने क्वाइटली कहा, शायद लोगों ने एग्जैजरेट किया होगा, लेकिन कल रात का शैडो, मुझे लगता है कुछ सच है। दोनों ने डिसाइड किया कि गेस्ट हाउस के बेसमेंट और एटिक एक्सप्लोर करना चाहिए। फरूक अंकल ने बेसमेंट को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को कहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बेसमेंट के स्टेयर्स घने डार्कनेस में डिसअपियर हो रहे थे। हर स्टेप पर वुडन बोर्ड्स का क्रीक और डिस्टेंट ड्रिपिंग वाटर की साउंड उनके ईयर्स में एको कर रही थी। सरा ने धीरे से विस्पर किया, अयान, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। अयान ने फ्लैशलाइट के बीम को स्कैन किया, लेकिन सिर्फ शैडोज ही दिख रहे थे, कुछ फेमिलियर, कुछ स्ट्रेंज। जैसे ही वो बेसमेंट के सेंटर में आए, उन्होंने पुरानी फोटो फ्रेम्स देखी, फैमिली पोर्ट्रेट्स, पर फेसेस पर मार्क्स और स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने उन्हें इंटेंशनली डैमेज किया हो। एक फ्रेम में एक यंग वुमन का पोर्ट्रेट था, आइज को ब्लैक पेंट से मार्क किया गया था। सारा ने गास्प किया, ये नॉर्मल नहीं है। सारा ने कहा। अया ने फ्लोर पर एक स्टैक ऑफ लेटर्स नोटिस किया, येलोड और ब्रिटल। लेटर्स मोस्टली गेस्ट हाउस के पुराने टेनेंट्स ने लिखे थे और कुछ मिसिंग पीपल के बारे में डिटेल्ड अकाउंट्स दिए गए थे। एक लेटर में लिखा था, "He watches from corners. The shadow takes those who see too much. We are trapped, even after leaving." सारा ने धीरे से कहा, अयान, ये शैडो बस रैंडम गोस्ट स्टोरी नहीं है। इट्स टाइड टू द हिस्ट्री ऑफ दिस हाउस। जैसे ही दोनों लेटर और डायरी एक्सप्लोर कर रहे थे, बेसमेंट का टेम्परेचर और गिरता गया। एयर सडनली हैवी और सफोकेटिंग लग रहा था। अयान ने फ्लैशलाइट को शेक किया और नोटिस किया कि शैडो फिगर एक वॉल के कॉर्नर में स्टैंड कर रहा था, बिल्कुल स्टिल, जैसे दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हो। सारा ने स्क्रीम किया और फ्लैशलाइट उसकी हाथ से स्लिप कर गया। अयान ने क्विकली फ्लैशलाइट उठाया, लेकिन फिगर डिसअपियर हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रियलाइजेशन हुआ, वो शैडो सिर्फ उनके आसपास ही मटेरियलाइज होता था, उनकी प्रेजेंस से ट्रिगर होता था। फिर अयान ने एक और क्लू नोटिस किया, फ्लोर के एक कॉर्नर में ओल्ड ट्रैप डोर। सारा के हेजिटेशन के बावजूद अयान ने पुश किया और डोर स्लोली खुला, रिवीलिंग एक छोटा हिडन रूम। रूम के अंदर सिर्फ एक ओल्ड चेस्ट था। चेस्ट में पुरानी बिलोंगिंग्स, ज्वेलरी, लेटर्स
और एक स्मॉल जर्नल जो 1960s के ओनर का था। जर्नल में कुछ डिस्टर्बिंग एंट्रीज थी। आई फियर द शैडोज, दे रिमेंबर एवरी इनजस्टिस, वी ट्राइड टू पनिश देम बट दे पनिश्ड अस इंस्टेड, नाउ दे वेट फॉर एनीवन न्यू। सारा का हाथ ट्रेंबल कर रहा था। अया, अब मुझे समझ आ गया, वो शैडोज रिवेंज के लिए हैं और हम एक्सीडेंटली उनके टेरिटोरी में आए हैं। उसी वक्त बेसमेंट का एक डोर का हैंडल खुद से मूव हुआ और हल्की सी थुड़ के साथ क्लोज हो गया। दोनों ट्रैप्ड हो गए और शैडोज स्लोली कॉर्नर्स से इमर्ज होने लगे। विस्परिंग और फुटस्टेप्स उनके आसपास घूम रहे थे और बेसमेंट में एक सडन चिल और सफोकेटिंग प्रेशर फील हुई। अयान ने फ्लैशलाइट को शेक करते हुए कहा, हम यहां सिर्फ क्लूज के लिए आए थे, लेकिन अब ये पर्सनल हो गया है। हम सरवाइव करेंगे, बस एग्जिट ढूंढना होगा। सारा ने जर्नल को टाइटली पकड़ लिया। अयान, ये हाउस के सीक्रेट्स सिर्फ हिस्ट्री नहीं हैं, ये लिविंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट हैं और वो शैडोज हमारी प्रेजेंस को सेंस कर रहे हैं। बेसमेंट की वॉल्स पर शैडोज फ्लिकर कर रहे थे और डोर स्लोली एक स्लाइट क्रीक के साथ रीओपन हुआ, जैसे कोई अनसीन फोर्स ने अलाउ किया हो उनको वापस ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए। दोनों ने बेसमेंट से एस्केप किया, लेकिन अब उनके लिए कोई डाउट नहीं रहा। पाइनवुड रेजिडेंसी का पास्ट और प्रेजेंट दोनों अब इंसेपरेबल हो गए थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ क्लूज को समझना ही काफी नहीं होगा। उन्हें शैडोज के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन और अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। और जैसे ही रात ने गेस्ट हाउस को एंगल्फ किया, शैडोज उनके हॉलवे और रूम्स में स्लोली मूव करते हुए अपीयर होने लगे, जैसे वो उनके नेक्स्ट स्टेप का इंतजार कर रहे हो। सरा ने धीरे से कहा, अया, हम अब सिर्फ विटनेसेस नहीं हैं, हम इस हॉन्टेड लेगेसी का पार्ट बन गए हैं। और अयान ने शाक और दार के बीच एक ग्रिम रियलाइजेशन के साथ नोट किया। पाइनवुड रेजिडेंसी अब उन्हें कभी भी नॉर्मल दुनिया में वापस नहीं जाने देगा, अनलेस वो राज को पूरी तरह समझ लें। रात की घांटी अब गेस्ट हाउस के हर कोने में घूम रही थी। फोग ने पाइनवुड रेजिडेंसी को पूरी तरह अपनी चादर में लपेट लिया था और हर रूम और हॉलवे में शैडोज स्लोली फ्लिकर कर रहे थे, जैसे कोई अनसीन ऑडियंस उन्हें देख रहा हो। अयान और सारा ने डिसाइड किया कि अब और वेट करना खतरनाक होगा। उन्होंने फ्लैशलाइट और जर्नल लिया और बेसमेंट के क्लूज को फॉलो करते हुए एटिक की तरफ मूव किया, जहां पुरानी रिकॉर्ड्स और लेटर्स स्टोर थे। फरूक अंकल ने एटिक के बारे में कभी डायरेक्टली बात नहीं की, लेकिन दोनों ने फील किया कि एटिक में वो कोर ऑफ द पास्ट सीक्रेट्स हो सकते हैं। हॉलवे से गुजराते हुए एक सडन विस्परिंग क्रेशेंडो उनके ईयर्स में घूम गया। वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे थे, पर टोने वार्निंग और एक्यूजेशन का मिक्स था। सरा ने हाथ अयां के शोल्डर पर रखा। यह बस हेलुसिनेशन नहीं है, ये रियल है। वो हमारी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। एटिक का डोर पुराना और हैवी था। अयां ने पुश किया और डोर स्लोली खुला, रिवील करते हुए एक डस्ट कवर्ड रूम फिल्ड विद ओल्ड फर्नीचर, लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स। वॉल्स पर फेसेस स्क्रैच्ड आउट और राइटिंग्स इन ओल्ड इंक थे। जस्टिस डिलेड, वेंजेंस इटर्नल। जैसे ही वो रूम में एंटर हुए, शैडो फिगर अपीयर हुआ, अब क्लियर और ऑलमोस्ट ह्यूमनॉइड फॉर्म में, लेकिन एजेस ब्लर और मिस्ट में डिसॉल्व हो रहे थे। अयान ने फ्लैशलाइट बीम को डायरेक्ट किया, पर फिगर जैसे और इंटेंस और ऑमिनस हो गया। सारा ने स्क्रीम किया, अयान, वो हमें ट्रैप कर रहा है। फिर डोर स्लैम हुआ और उनके पीछे खुद से लॉक हो गया। रूम का टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड में चेंज हो गया और हर ब्रेथ विजिबल हो गई। शैडोज वॉल्स और कॉर्नर्स से स्लोली मर्ज कर रहे थे, एक ऑरा क्रिएट करते हुए जो साइकोलॉजिकल फियर को फिजिकल प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहा था। सारा ने पीक किया और नोटिस किया कि फरूक अंकल भी एटिक में सडनली अपीयर हो गया, जैसे उनके स्टेप्स ने शैडो को अपीज किया हो। अंकल ने हर्ष टोन में कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे,
ये शैडोज सिर्फ पनिशमेंट नहीं देते, वो जज करते हैं। हम सब जो यहाँ रहते हैं विटनेस हैं, और अगर तुम एविडेंस चाहते हो तुम्हें उनके रूल्स फॉलो करने होंगे। अयान ने शेकी वॉइस में पूछा, रूल्स? कौन से रूल्स? अंकल ने धीरे से कहा, रिस्पेक्ट द पास्ट, एक्नॉलेज द पेन, और फिर तभी तुम सेफ एग्जिट ढूंढ पाओगे। हमने विटनेस किया है और सरवाइव किया है, लेकिन इनोसेंस और एरोगेंस का मिक्स कभी फॉरगिव नहीं किया। जैसे ही अंकल ने टर्न किया, शैडो फिगर उनके पीछे स्लोली अप्रोच कर रहा था, और एटमॉस्फेयर और इंटेंस और सफोकेटिंग हो गया। सारा ने जर्नल को टाइटली पकड़ लिया और धीरे से विस्पर किया, अयान, उनको समझाना होगा कि हम वहां पास्ट की रिस्पेक्ट के लिए आए हैं, नहीं मजाक के लिए। अयान ने नोड किया और शैडो के सामने नील किया, जर्नल को लाइटली फ्लोर पर रखते हुए। हम आपकी पेन समझते हैं। हम यहाँ एविडेंस के लिए आए हैं, मजाक या डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं। हम सिर्फ आपके सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं और उनके बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं। शैडो के मूवमेंट्स स्लो होने लगे, विस्परिंग धीरे हो गई, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा, फिगर्स वॉल्स में और कॉर्नर्स से फेडे होने लगे, जैसे उन्होंने एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया हो। सारा ने रिलीफ में ब्रीथ की। आया, लगता है वो शायद सुन रहे हैं या शांत हो गए हैं। अंकल ने भी सिग किया, ये सिर्फ टेम्पररी है। तुम लोग सेफ हैं, लेकिन अब से इस हाउस की हिस्ट्री के साथ रिस्पेक्ट और फियर दोनों रखो। हम सब जो सरवाइव करते हैं वो लकी हैं, और तुम लोग अब विटनेसेस हो। अयान ने धीरे से जर्नल उठाया। लेटर्स, फोटोग्राफ्स और डायरी के क्लूज अब एक क्लियर स्टोरी इमर्ज कर रहे थे। शैडोज के ओरिजिन, पास्ट ट्रेजेडीज और पाइनवुड रेजिडेंसी का डार्क लेगेसी। जैसे ही एटिक से एग्जिट किया, डोर नेचुरली ओपन हो गया और हॉलवेज में लाइट और फॉग नॉर्मल लगने लगे। शैडोज अब सिर्फ डिस्टेंट कॉर्नर्स में फ्लिकर कर रहे थे, जैसे अब उनका वार्निंग मोड एक्टिव था और नहीं अग्रेसिव। सारा ने क्वाइटली कहा, हम सरवाइव कर गए, पर अब हम सच में समझ गए हैं कि ये प्लेस सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं था। ये पास्ट के मेमोरीज और अनफिनिश्ड जस्टिस का गार्डियन है। अया ने नोट किया और धीरे से कहा, हाँ, और अब हम सिर्फ विटनेसेस हैं, सरवाइव नहीं करने वाले ऑब्जर्वर्स। अब उनके लिए चैलेंज था पाइनवुड रेजिडेंसी के सीक्रेट्स को डॉक्यूमेंट करना, समझना और रिस्पेक्ट के साथ रिवील करना। लेकिन शैडो के साये हमेशा उनके साथ रहेंगे। और जैसे ही दोनों अपने रूम्स में वापस गए, उन्होंने नोटिस किया कि शैडो फिगर एक लास्ट टाइम विंडो के कॉर्नर में नजर आया, जैसे क्वाइटली उनको चेक कर रहा हो, और फिर डिसअपियर हो गया। पाइनवुड रेजिडेंसी का लेगेसी अब उनके लिए पर्सनल हो गया था, और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए उनका नेक्स्ट स्टेप सिर्फ करेज और रिस्पेक्ट के साथ ही पॉसिबल था। अगली सुबह मुरी का फोग धीरे धीरे थिन हो रहा था, लेकिन पाइनवुड रेजिडेंसी का माहौल अब भी एक अजीब सा टेंशन कैरी कर रहा था। अयान और सारा ने डिसाइड कि अब वो बस एस्केप नहीं करेंगे। दे वुड डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड द हाउसेज पास्ट फुली, जैसे कि शैडोज ने उनको एनफोर्स किया हो। सारा ने जर्नल और लेटर्स केयरफुली पैक किए, और अयान ने फोटोग्राफ्स और नोट्स के साथ उनको ऑर्गेनाइज किया। गेस्ट हाउस की हर हॉलवे और रूम अब उनके लिए फेमिलियर हो गई थी, पर हर फेमिलियर कॉर्नर अब भी एक साइलेंट वार्निंग का सेंस देती थी। फरूक अंकल ने क्वाइटली अप्रोच किया, तुम लोग सरवाइव कर गए, और शायद तुम लोग अब रेडी हो, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक शैडोड कॉशन थी। पर याद रखो, ये हाउस फॉरगिव नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है, और अगर रिस्पेक्ट लूज हुआ, फिर शैडोज टेक देयर टोल। अयान ने नोड किया और धीरे से कहा, हम समझ गए अंकल, अब हम बस विटनेसेस हैं। दोनों ने डिसाइड कि वो एटिक में एक लास्ट टाइम जाएं, ताकि सब क्लूज को एक जगह कंपाइल कर सकें। जैसे ही वो एटिक के स्टेयर्स पे गए, शैडो फिगर फिर से अपीयर हुआ, कॉर्नर में स्टिल और साइलेंट, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। सारा ने सॉफ्टली कहा,
लगता है वो देखना चाहते हैं कि हम सिंसियर हैं या नहीं। अयान ने जर्नल को शैडो की तरफ रखते हुए बोला, ये सब हमारी रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ है। हम सिर्फ समझना चाहते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं। शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा और फिर एक और बिजार इवेंट हुआ। एटिक का एक पुराना ट्रंक खुद से ओपन हो गया, जिसमें एक हिडन की और एनवेलोप थी। एनवेलोप में एक नोट था, तुम लोग अब सेफ हो, लेकिन हमेशा याद रखो, कुछ सीक्रेट्स बस ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं। अगर मिस उसे किया, शैडोज वापस आएंगे। सारा और अयान ने एक दूसरे को देखा। रियलाइजेशन स्लो और चिलिंग थी। यही लेगेसी है पाइनवुड रेजिडेंसी का। सर्वाइवर्स को नॉलेज और रिस्पेक्ट के साथ टेस्ट करना और हमेशा शैडोज का प्रेजेंस फील करना। जैसे ही दोनों ट्रंक क्लोज करते, एक लास्ट ग्लांस के लिए शैडो कॉर्नर में अपीयर हुआ, फिर डिसअपियर। अया ने धीरे से कहा, लगता है हम पास हो गए। दोनों ने बिलोंगिंग्स पैक की और फारूक अंकल के गाइडेंस में एग्जिट किया। बाहर फोग अब थोड़ा थिन हो चुका था और नॉर्मल सनलाइट फेंटली ट्रीज और ड्राइववे में फिल्टर कर रही थी। पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, सारा ने देखा एक फेंट सिलुएट अप हिल के फोग में, जैसे शैडो फिगर उनको क्वाइटली वॉच कर रहा हो, और फिर स्लोली वैनिश हो गया। अयान, लगता है वो हमेशा फॉलो करेगा, सारा ने कहा। अयान ने एक डीप ब्रेथ लिया। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल फॉलो नहीं करता, ये मेमोरीज और प्रेजेंस हमेशा साथ है। हम सिर्फ अवेयर हैं और रिस्पेक्टफुल, बस इतना ही काफी है। गाड़ी ने पाइनवुड रेजिडेंसी को पीछे छोड़ा, लेकिन दोनों के दिल और दिमाग में एक चिलिंग अवेयरनेस और हॉन्टिंग क्यूरियोसिटी का मिक्सचर था। वो जानते थे कि जैसे ही लोग नॉर्मल दुनिया में वापस आएंगे, उनके पास एक स्टोरी, एक वार्निंग और एक सीक्रेट होगा, जो उनको हमेशा याद दिलाएगा कि कुछ प्लेसेस के राज सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं। रात में जब दोनों होटल के सेफ रूम में सेटल हुए, अया ने फोटोग्राफ देखा जो एटिक में एक्सीडेंटली लिया गया था। उसमें फेंट शैडोड फिगर वॉल के पीछे कैप्चर हो गया था, बिल्कुल ह्यूमनॉइड, पर आइज इनविजिबल और मिस्ट में फेड हो रही। सारा ने गास्प किया, ये सिर्फ एटिक का नहीं, ये हर जगह है। अयान, हमेशा। अयान ने जर्नल को क्लोज करते हुए कहा, हाँ, और ये हमेशा याद दिलाएगा कि हम विटनेस थे, सर्वाइवर थे, और शैडोज के रूल्स फॉलो करना जरूरी था। दोनों के लिए एक रियलिटी क्लियर थी। पाइनवुड रेजिडेंसी का हॉरर अब उनके साथ है, याद, रिस्पेक्ट और फियर के साथ हमेशा। और जैसे ही रात का फोग और थोड़ी हल्की विंड बाहर से घुस रही थी, सरा ने धीरे से कहा, लगता है ये सिर्फ शुरुआत थी। कहानी अब कंप्लीट नहीं हुई, बस हम नेक्स्ट ऑब्जर्वर्स बन गए हैं। और वैसा ही हुआ। पाइनवुड रेजिडेंसी का शैडो अब हमेशा के लिए उनके साथ क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहा। द एंड और जस्ट अनदर बिगिनिंग? सरा ने सॉफ्टली कहा, लगता है वो देखना चाहते हैं कि हम सिंसियर हैं या नहीं। अयान ने जर्नल को शैडो की तरफ रखते हुए बोला, ये सब हमारी रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ है। हम सिर्फ समझना चाहते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं। शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा और फिर एक और बिजार इवेंट हुआ। एटिक का एक पुराना ट्रंक खुद से ओपन हो गया, जिसमें एक हिडन की और एनवेलोप थी। एनवेलोप में एक नोट था, तुम लोग अब सेफ हो, लेकिन हमेशा याद रखो, कुछ सीक्रेट्स बस ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं। अगर मिस उसे किया, शैडोज वापस आएंगे। सारा और अयान ने एक दूसरे को देखा। रियलाइजेशन स्लो और चिलिंग थी। यही लेगेसी है पाइनवुड रेजिडेंसी का। सर्वाइवर्स को नॉलेज और रिस्पेक्ट के साथ टेस्ट करना और हमेशा शैडोज का प्रेजेंस फील करना। जैसे ही दोनों ट्रंक क्लोज करते, एक लास्ट ग्लांस के लिए शैडो कॉर्नर में अपीयर हुआ, फिर डिसअपियर। अया ने धीरे से कहा, लगता है हम पास हो गए। दोनों ने बिलोंगिंग्स पैक की और फारूक अंकल के गाइडेंस में एग्जिट किया। बाहर फोग अब थोड़ा थिन हो चुका था और नॉर्मल सनलाइट फेंटली ट्रीज और ड्राइववे में
फिल्टर कर रही थी। पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, सारा ने देखा एक फेंट सिलुएट अप हिल के फोग में, जैसे शैडो फिगर उनको क्वाइटली वॉच कर रहा हो, और फिर स्लोली वैनिश हो गया। अयान, लगता है वो हमेशा फॉलो करेगा, सारा ने कहा। अयान ने एक डीप ब्रेथ लिया। हाँ, यह सिर्फ फिजिकल फॉलो नहीं करता, यह मेमोरीज और प्रेजेंस हमेशा साथ है। हम सिर्फ अवेयर हैं और रिस्पेक्टफुल, बस इतना ही काफी है। गाड़ी ने पाइनवुड रेजिडेंसी को पीछे छोड़ा, लेकिन दोनों के दिल और दिमाग में एक चिलिंग अवेयरनेस और हॉन्टिंग क्यूरियोसिटी का मिक्सचर था। वो जानते थे कि जैसे ही लोग नॉर्मल दुनिया में वापस आएंगे, उनके पास एक स्टोरी, एक वार्निंग और एक सीक्रेट होगा जो उनको हमेशा याद दिलाएगा कि कुछ प्लेसेस के राज सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं। रात में जब दोनों होटल के सेफ रूम में सेटल हुए, अयान ने फोटोग्राफ देखा जो एटिक में एक्सीडेंटली लिया गया था। उसमें फेंट शैडोड फिगर वॉल के पीछे कैप्चर हो गया था, बिल्कुल ह्यूमनॉइड, पर आइज इनविजिबल और मिस्ट में फेड हो रही। सारा ने गास्प किया, ये ये सिर्फ एटिक का नहीं, ये हर जगह है अयान, हमेशा। अयान ने जर्नल को क्लोज करते हुए कहा, हाँ, और ये हमेशा याद दिलाएगा कि हम विटनेस थे, सर्वाइवर थे, और शैडोज के रूल्स फॉलो करना जरूरी था। दोनों के लिए एक रियलिटी क्लियर थी। पाइनवुड रेजिडेंसी का हॉरर अब उनके साथ है, याद, रिस्पेक्ट और फियर के साथ हमेशा। और जैसे ही रात का फोग और थोड़ी हल्की विंड बाहर से घुस रही थी, सरा ने धीरे से कहा, लगता है ये सिर्फ शुरुआत थी, कहानी अब कंप्लीट नहीं हुई, बस हम नेक्स्ट ऑब्जर्वर्स बन गए हैं। और वैसा ही हुआ। पाइनवुड रेजिडेंसी का शैडो अब हमेशा के लिए उनके साथ क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहा।